पाकिस्तान ने उनको दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। राजवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वीर भगत सिंह अमर रहे। कोई भी सरकार हो भगत सिंह के सोच से डरती है, क्योंकि वो सोच अगर आम मानस में आ जाए, युवाओं में आ जाए, तो कोई भी सरकार गलत करने से पहले एक बार सोचेगी। भगत सिंह सिर्फ सपनों में नहीं रहे, आज हकीकत में भगत सिंह को हमको जमीन पर उतारना है। आज नहीं तो कल भगत सिंह के पथ पर हमको आना ही पड़ेगा। हमको उसी से मुक्ति का मार्ग वही है। समाज को जो है सही दिशा और सही दशा भगत सिंह का मार्ग ही है, जो हमको समानता की ओर, समता मूलक की ओर ले जा करके और लोगों को सही जो है अधिकार दिलाने का काम। कटाता है सर रायक वही सरदार होता है, मिटाता है जो खुद को उसे दीदार होता है इब्तिदाई इसकी क्यों रंजूर होता है, जो रखता है सर हथेली पर वही कामयाब होता है, वही भगत सिंह कहलाता है। कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क को कुंद कर देते हैं और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देते हैं। ये बोल वीर भगत सिंह का है और आज उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन अगर हम किसी दिन पैट्रियोटिक फील करते हैं, किसी दिन अपने देश को याद करते हैं, तो वो वही दिन है जिस दिन वीर भगत सिंह के साथ साथ जो बाकी लोग उनको शहादत दी गई थी। और यहाँ पे आज हम लोग फिलहाल हरमू में मौजूद है और शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पे माल्यार्पण किया जा रहा है भगत सिंह की प्रतिमा को। हम जुड़ते हैं उनसे, बातचीत करते हैं कि कितनी आज किस तरीके से वो देशभक्ति और कैसा फील कर रहे हैं, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। आज हम लोग भगत सिंह का शहादत दिवस मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन अभी जो पूरी दुनिया में भगत सिंह के विचारों का, भगत सिंह के अपने पहलकदमी का जो ज़रूरत है, वो नौजवानों को, यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को जानना ज़रूरी है। आज जिस तरह से आप देखेंगे कि अमेरिका का जिस तरह से हमला हो रहा है, जिस तरह से वो देश को गुलाम बना रहा है, ये भगत सिंह इन विचारों के खिलाफ उस समय लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में, कि जो है ये अधिनायकवाद, ये जो है हड़पने वाली टेंडेंसी दुनिया में, इसके खिलाफ जो मेहनत का सावाम है, जो आम लोग हैं, यूथ हैं, इनको लड़ना चाहिए, इनको खड़ा होना चाहिए। इसलिए भगत सिंह का विचार आज के परिप्रेक्ष्य में जिंदा है। भगत सिंह आज जिंदा है इस विचार को लेकर के, और इस विचारों को हम लोग चाहते हैं कि नौजवान भगत सिंह के विचारों से परिचित हों, भगत सिंह की आइडियोलॉजी से परिचित हों, और पूरी दुनिया में जो ये आतंकवाद फैला हुआ है, जो अधिनायकवाद फैला हुआ है, कब्जा करने की प्रवृत्ति फैली हुई है, इसके खिलाफ जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे घर में भी ये प्रवेश करेगा, ये टेंडेंसी हमारे घर में भी प्रवेश करेगा, हमारे देश में प्रवेश करेगा, और इसके खिलाफ आज लड़ने की ज़रूरत है। इसलिए भगत सिंह को याद करना ज़रूरत है। भगत सिंह सिर्फ सपनों में नहीं रहे, आज हकीकत में भगत सिंह को हमको ज़मीन पर उतारना है। इसीलिए हम लोग इसको मना रहे हैं और भगत सिंह काफी युवा थे, महज 23 साल की उम्र में उन्होंने उनकी शहादत हो गई। लेकिन सवाल रहेगा यहाँ पे यूथ जो नौजवानों की संख्या कम क्यों नजर आ रही है, क्यों इतने कम संख्या में क्यों नहीं दिखते नौजवान? सत्ता जिनकी भी हो, भगत सिंह के सोच से वो सत्ता डरती है। इसका एग्जाम्पल आपको तुरंत ही मिल जाएगा, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो जैनजिंग का एक जो वर्ड आया, वो तो अभी तुरंत आप लोग सुन रहे हैं। लेकिन हमारे देश में 100 वर्ष पूर्व हमारा एक जैनजिंग हुआ था, जिसने पूरे के पूरे क्रांतिकारी से, उस क्रांति से पूरा सोच को, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिए थे। अकेला वो व्यक्ति थे जो 23 साल की उम्र में फांसी की सज़ा लिया, और हंसते हंसते लिए। वो चाहते, उनके लिए कई लोग आए कि उन्हें बचाया जाए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन्हें फांसी की सज़ा उनका रोका जाए। क्यों? क्योंकि वो एक सोच है, एक विचार है, एक विचारधारा है। उस विचारधारा को अगर जो व्यक्ति अपने आप में थाम ले, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अपने आप में पस्त हो जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी सरकार हो भगत सिंह के सोच से डरती है, क्योंकि वो सोच अगर आम मानस में आ जाए, युवाओं में आ जाए, तो कोई भी सरकार गलत करने से पहले एक बार सोचेगी। आलोचना और स्वतंत्रता, ये दो गुण होते हैं क्रांतिकारी के, और वो दो गुण जिस दिन एक आम युवाओं के पास आ जाए, तो वो पूरी तरह से सत्ता को बदलने की ताकत रखते हैं। हमारा देश 65% युवाओं का है, लेकिन आज भी भगत सिंह के सोच को, भगत सिंह के विचारों को अपनाने के लिए लोग डरते हैं। डरते इसलिए है क्योंकि उनकी सोच कि
सत्ता परिवर्तन निश्चित है, उनकी सोच से क्रांति आना निश्चित है। और जिस दिन वो क्रांति आएगी उस दिन जितने भी पूंजीवाद सरकारें हैं वो सरकार निश्चित रूप से गिरेगी। कैसे आज के दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन अगर छोड़ दे तो आज के दिन भी एक अलग सा देशभक्ति सा माहौल लगता है, क्या कुछ कहिएगा इस पर आज? इसमें मेरा मानना है कि भगत सिंह के मूल्यों को बचाने की ज़रूरत है। आज का जो सामाजिक और राजनीतिक अवसरवाद का जो समय चल रहा है, साम्राज्यवाद का, अधिनायकवाद का जो समय चल रहा है, इसमें अप्रासंगिक किया जा रहा है भगत सिंह के मूल्यों को। तो मेरा ये मानना है और हम सबों का ये मानना है, ये हमारे मित्र हैं आफ्ताब जमील और तमाम लोग हैं, तमाम साथियों का ये मानना है कि अभी सबसे बड़ी बात है कि भगत सिंह के मूल्यों को बचाया जाए। अगर अभी बचा लिया जाएगा तो ये इस चुनौती के बाद वो संदेश युवाओं तक जाएगा और आज नहीं तो कल भगत सिंह के पथ पर हमको आना ही पड़ेगा। हमको उसी से मुक्ति का मार्ग वही है। समाज को जो है सही दिशा और सही दशा भगत सिंह का मार्ग ही है, जो हमको समानता की ओर, समता मूलक की ओर ले जा करके और लोगों को सही जो है अधिकार दिलाने का काम करेगा। मेरा ये मानना है। युवा क्यों कम नजर आ रहे हैं सर? हमें नजर नहीं आ रहे। आप लोग हैं, आप लोग हमें नजर आ रहे हैं। युवाओं में ये सारी चीजें क्यों नहीं दिख रही? आज की जो जेनजी है वो क्यों नहीं दिख रही है यहाँ पे? देखिए, सवाल यहाँ है कि हम लोगों को अपने पूर्वजों का, अपने शहीदों का इतिहास को बताना होगा। एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप और जनरेशन गैप। तो वो जनरेशन गैप को अभी सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं, उनको बताई नहीं गई है या उनको बताई भी नहीं जा रही है कि कौन क्या थे। क्या ये जो भारतवर्ष हमारा जो आज़ाद हुआ या भारतवर्ष आज है जो इतनी विकासशील अभी देश बनने जा रही है या विकसित देश बनने जा रही है, इसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियाँ थी और किन लोगों ने कुर्बानियाँ दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज के देश में मैं भाई पवन जेडिया जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया है और भगत सिंह जी को मैं शहादत उनका नमन करता हूं कि ऐसे लोगों की प्रासंगिकता जीवन भर रहेगी और उन लोगों के मार्गदर्शन पर ही हम लोगों को चलना होगा, तब देश बचेगी। और जब देश बचेगी तो हम लोग बचेंगे। इसलिए आज के समय में ऐसे लोगों की आवश्यकता है और ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ नौजवानों को भी, बुजुर्गों को भी और महिलाओं, हमारी बहनों को भी, कि इस तरह की चीज़ों में उनको आगे आना चाहिए ताकि देश को बचाया जा सके और जो सांप्रदायिकवाद है और जो आतंकवाद है, इससे हम लोग को छुटकारा मिल सकेगा, तभी जा कर के हम लोग की देश उन्नत होगी। देखिए, आज के तारीख में पूरी दुनिया में जिस तरह से साम्राज्य का विरोध हो रहा है, साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध हो रहा है, आपने देखा होगा कि जिस तरह से अभी पूरे विश्व में अमेरिका जिस तरह से साम्राज्य नीतियों के खिलाफ करे, पूरी दुनिया में एक नए तरह का उबाल है। आप देखेंगे अभी फ्रांस में कल चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ चुनावों में जो साम्राज्यवादी नीतियों को परास्त किया फ्रांस की जनता ने, तो दुनिया की जनता देख रही है, प्रगतिशील ताकतों की ओर देख रही है, भगत सिंह के विचारों को सामत कर रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि दुनिया में एक भगत सिंह की जो विचारधारा है कितनी प्रासंगिक है। और वो कहते हैं कि साम्राज्यवादी समतामूलक समाज की स्थापना कैसे होगी, इस पर लोग दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो भगत सिंह आज के तारीख में हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को एक प्रेरणा का स्रोत दे रहे हैं। अब पूरे देश में आपने देखा होगा कि 26 जनवरी, आपने अभी कहा 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो शहीद आजम का दर्जा एकमात्र भगत सिंह को मिला हुआ है। लेकिन हमारे देश ने, अभी भी हमारे देश में भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इस पर भी हम आपके वहाँ पे मांगे कि भारत सरकार अपने बहुत आडंबर करती है कि हम देशभक्तों की बात, तो शहीद आजम भगत सिंह को आज तक शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? पाकिस्तान ने उनको दे दिया, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अब पाठ्यक्रमों में जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए इनके विचारों को, वो नहीं किया। इसलिए भगत सिंह के बारे में जितनी युवाओं को चेतना जगाना चाहिए। युवा, हम कहेंगे भगत सिंह को जो है आज का हर युवा सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, उनकी तरफ बनना चाहता है, लेकिन हमें उसको सम्मान जो मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह को हम सम्मान देते हुए और ये विचार रखते हैं कि हिंदुस्तान एक समय आएगा कि भगत सिंह के रास्ते पर चलेगा।
आपने तारीफ सुने कि आपने ये ऑर्गेनाइज करवाया है, तो आप कितने सालों से करवाते आ रहे हैं? ये करीब काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन ये पार्क करीब 6 साल से काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ये मना रहे हैं। अभी आपका एक सवाल था कि युवाओं की संख्या कम दिख रही है। मैम ऐसा नहीं है, युवाओं की संख्या है, और आप देखे होंगे कि भगत सिंह अकेले ये अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद करवा दिए। तो देखिए यहाँ 25-30 युवा हैं, अगर अकेले भगत सिंह वो कर सकते हैं तो 25-30 युवा किसको क्या कर सकते हैं, ये देखने की चीज़ है। हम आपको इस पर एक छोटा सा बात करना चाहेंगे कि कटाता है सर रायक को वही सरदार होता है, मिटाता है जो खुद को उसे दीदार होता है इब्तिदाई इसकी क्यों रंजूर होता है, जो रखता है सर हथेली पर वही कामयाब होता है, वही भगत सिंह कहलाता है। ये भगत सिंह के अनुयायी हैं, और भगत सिंह के अनुयायी इस देश में निश्चित रूप से रुझान लाने का काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि हम भगत सिंह के तर्ज पर इस देश को, इस राष्ट्र को और इस विश्व को शांति के साथ साथ यहाँ पर सारे तरह का पैगाम देने का काम करेंगे, और सभी पूंजीवादियों से इनको मुक्ति दिलाएंगे।